सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था इंटरपोलेशन के बारे में। तो इंटरपोलेशन भी क्या करते हैं, हम नॉर्मली वैल्यू बाइंड कराने के लिए करते हैं। ठीक है। तो सेम केस इसमें भी प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी होता है। सेम हम लोग इस तरह क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पास कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, और जो भी हमारे पास वैल्यू है उसे हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है। तो बस इसमें कुछ तरीके अलग हैं, डिफरेंट तरीके हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं, विल सी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग बेसिकली जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वी यूज द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास होता है, जो भी वैल्यू को नेम हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मेंशन करते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा होता है बेसिकली, इसके अंदर जो हम लोग होते हैं, जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट उसको लिखते हैं। ठीक है। एट्रीब्यूट को लिखते हैं। अब एट्रीब्यूट का सेंस यानी कि हम लोग अगर बोले तो एट्रीब्यूट आप लोगों ने HTML में एट्रीब्यूट देखा होगा। ठीक है। बहुत सारा है, SRC है, वैल्यू है, और ID है, और बहुत सारा ऐसे हमारे पास एट्रीब्यूट है। तो लोग क्या करते हैं, हम लोग एट्रीब्यूट के साथ वर्क करते हैं यहाँ पे। जब इससे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा प्रॉपर्टी बाइंडिंग, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू के बेस पे वर्क करते हैं, वैल्यू और मेथड जो भी हमारे पास कॉल है। ठीक है। बट यहाँ क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इसमें एट्रीब्यूट पे वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, विल सी द प्रैक्टिकल। ठीक है। लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल वर्क। ओके, अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कैन कमेंट एंड आस्क। ओके, लेट्स मूव टू द पॉइंट। ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये क्रिएट किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक सेपरेट क्या करेंगे, हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट। हमने क्या किया, प्रॉप एग्जाम्पल, प्रॉप, हमने इस तरह से हम दे दिया, प्रॉप बाइंडिंग करके हमने दे दिया। ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, एक और कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका राउटिंग करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग का हमारे पास क्रिएट हो गया। ठीक है। सो विल सी वेयर इट इज प्रॉप बाइंडिंग। ठीक है। तो सही सेम हम लोग क्या करेंगे, राउटिंग दे देंगे ताकि हम लोग को कॉल करने में आसानी हो। सेपरेट पेज में हम लोग प्रीवियस पेज को हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर हम लोग आगे जाकर वर्क करेंगे। ठीक है। सेम हमने किया यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, प्रॉप डाल दिया। ठीक है। प्रॉप हमने क्या किया, प्रो बाइंडिंग। ठीक है। ऑटोमेटिक आ गया, इसके रेफरेंसेस ऐड हो गए ऊपर में। ठीक है, फाइन। जैसे हम लोग प्रॉप कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉप वर्क्स बताएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इंटर था, हमने किया प्रॉप, फाइन। तो क्या क्या यहाँ पे प्रॉप बाइंडिंग वर्क्स। ठीक है। ये आपका हमने इससे पहले हेडिंग और मेन्यू लगा रखा। आपको कुछ भी डाउट हो राउटिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, HTML पेज पे जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली अगर हमें एग्जांपल लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ टेक्स्ट लिखा है उसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो हमारे जो भी यहाँ पे वैल्यू, हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज के बेस पे वर्क करेंगे, कैसे हम लोग आ, देखेंगे कि कैसे हमारा ये वर्क करता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक HTML का टैग बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बना दिया, सॉरी, HTML का टैग हमारे पास हो गया इनपुट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट। और हमारे पास वैल्यू में छोड़ दो। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू, मैं कुछ इस तरह से मेंशन कर दे रहा हूँ, शायद फॉर यू। ठीक है, इस तरह से हो गया। ये हमारे पास, इससे पहले आप लोगों ने प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कैसे देखा, आप लोगों ने अगर देखे तो यहाँ पे इस तरह से इसको क्या कर रहे थे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहा था। ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पर अगर हमारे पास वैल्यू है तो हमने कर दिया, मैंने दो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, AP मैंने लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। हमें रन कराना तो क्या करेंगे, सेम हमारे पास ऑलरेडी रनिंग है, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ, और यू कैन सी द वैल्यू। ठीक है, हमारे पास दो 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 हमारे पास क्या हो गए, टेक्स्ट बॉक्स आ गए। ठीक है। मैं ब्रेक लाइन दे दे रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट लाइन में दिख जाएगा। ठीक है। दो हमारे पास प्रॉपर्टीज होकर आ गए। ठीक है। दो हमारे पास इनपुट बॉक्स आ गए। ठीक है। तो दो इनपुट बॉक्स आ गए, तो अब हम लोग कैसे बाइंड करेंगे इनपुट बॉक्स को, यानी कि जो भी हमारे पास इनपुट बॉक्स है, तो हम लोग कैसे बाइंड करेंगे इसको, यानी कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे लगाएंगे। इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा था, क्या करते थे आप, जस्ट यहाँ पर जाकर क्या करते थे, यू पुट सम वैल्यू। ठीक है।
मैंने यहाँ पे नेम, सॉरी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नेम कॉलन, मैंने किया यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए, और हमारा वैल्यू होना चाहिए, हमने दे दिया AP1234। ठीक है, हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। तब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है हम लोग कैसे यूज करें, ये वाली वैल्यू एज इंटरपोलेशन यूज करना था। इंटरपोलेशन में सेम हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या करते हैं, हम लोग मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो नेम होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, AP1234 यहाँ पर आ जाएगा, AP1234 यहाँ पर आपको आ जाएगा। ठीक है, फाइन। सेकंड क्या है कि जो हम लोग ये वैल्यू है इसको कैसे बाइंड कराया जाए। इसको बाइंड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हमने कैसे बताया आपको कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। बट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला नहीं है, यहाँ पर यूज करने वाला नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो कैसे, हमने बताया कि ये स्क्वायर ब्रैकेट किसके साथ यूज होने वाला है, एट्रीब्यूट के साथ। तो यहाँ पर HTML का एट्रीब्यूट क्या हो गया, यहाँ पर अगर देखा जाए HTML का एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे वैल्यू है, टाइप है, टेक्स्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे। तो जो वैल्यू के साथ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मेंशन कर देंगे। तो ये जो हमारा हो गया प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, जब प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो गया तो अब ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू को पास करना है। तो कुछ वैल्यू यानी कि जो भी हम लोग वैल्यू पास करने वाले हैं तो कहाँ से लेने वाले हैं हम लोग, बैकएंड यानी कि कोडिंग साइड से। तो जो हमारे पास कोडिंग वाली वैल्यू होगी, जैसे हमारे पास नेम हो गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से नेम कॉपी करूंगा और क्या करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हो गया हमारा, जो भी इसमें भी नेम होगा, पहले कुछ और था, अभी क्या हो जाएगा, चेंज होगा 12 AP1234। अब मैं चाहता हूँ कि इसका दो डिफरेंट हमारे पास है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट ले लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हमने यहाँ कर दिया प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हो गया हमारे पास इंटरपोलेशन के लिए। ठीक है, वैसे कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, पहले कॉपी करेंगे और यहाँ जाएंगे। ठीक है, एक में हमने कर दिया प्रॉप और एक में हमने कर दिया इंटरपोलेशन। ठीक है, ठीक है, और हमने इसका नेम चेंज कर दिया इंटर। ठीक है, और वैल्यू भी हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने नेम चेंज कर दिया। प्रॉप के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे AP प्रॉप, ताकि आपको क्लियर आउटपुट दिखे। हमने कर दिया AP इंटर। अगर फाइल सेव नहीं है तो आप फाइल पूरा सेव कर ले, सेव ऑल, देन अदरवाइज यू विल गेट देयर। देखिए ये क्या हो गया, प्रॉपर्टीज बाइंडिंग के लिए हो गया, दूसरा हमारे पास इंटरपोलेशन के लिए हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे करते हैं हम लोग, नॉर्मली प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना तो क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू यूज, इस तरह से यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर टेबल के केस में यूज करना है तो टेबल के केस में यूज कर सकते हैं और TD TR जैसे हमारे पास दो रो को मर्ज करना है तो उस केस में यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना है तो उस केस में यूज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास क्या होता है, इमेज बाइंडिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इमेज बाइंडिंग, इमेज बाइंडिंग करना तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये भी हम लोग चेक कर लेंगे कि इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग ये भी देख लेंगे, बेसिक एग्जांपल देख लेंगे कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोग अगर देखें IMG, कैसे हम लोग टैग बनाते हैं इमेज के लिए, IMG SRC, और यहाँ पाथ देंगे। ठीक है, खत्म हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ तक इमेज का क्या हो गया कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग इसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह यूज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, इस तरह से मेंशन कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास पाथ होगा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हम लोग इमेज का हम लोग एक जगह क्या करेंगे, रियल टाइम एग्जाम्पल लेंगे इमेज का, उसके बाद करेंगे। ठीक है, पहले इमेज से पहले क्या करेंगे हम लोग, एक चीज और देख लेते हैं। अब ये यहाँ पर जो है ना, सिंगल डबल कोटेशन ऐसा मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि इनके सब कहीं दूसरी जगह वीडियो देखें या कुछ भी हो तो आपको दोनों तरीका पता हो। ठीक है, मैं दोनों को ये रन करा के और आपको शो करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि यू कैन सी द सेम आउटपुट। ठीक है, रिफ्रेश कराऊंगा तो यू कैन, सॉरी, रिफ्रेश कराऊंगा तो यू कैन ऑल्सो सी, यानी प्रॉप। ठीक है, यू कैन सी द सेम सेम वैल्यू, नो डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं। तो अगर इमेजेस का देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट इमेज के URL में कॉपी करके और इसका URL आप लोग को यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइव इमेज को लेकर आ जाएंगे और पाथ से भी आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेपरेट एक इमेज फाइल खोल रखा और क्या करेंगे, ये जो हमारे पास URL है
मैंने क्या किया, सेपरेट ओपन एज ए इमेज इन न्यू टाइप कर रखा, ठीक है। तो आपका ये यूआरएल मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पाथ को कॉपी करूँगा और मुझे यहाँ बाइंड कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा यहाँ पर, img URL नाम से। मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग इस तरह से मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। finish। अब क्या हुआ, इस इमेज यूआरएल का हमें क्या करना है, यूज करना है। कहाँ यूज करना है, इस HTML फाइल में, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें मेंशन कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे ही सेव होगा तो आपको क्या होगा, ये आपका इमेज का पार्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेट मी सेव द बोथ, सेव ऑल, ओके। देन यू कैन गो टू द फाइल, ठीक है। जैसे ही ये हमारा पेज लोड होगा, यू कैन सी दिस इमेज इतना बड़ा आ जा रहा है आपका, ये इमेज की साइजेस बहुत सारी है। लेकिन अब तो ये तो पता चल गया कि हमें इस तरह से इमेज हम लोग बाइंड करा सकते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के तौर पे, ठीक है। सॉरी, हमारे पास जो भी हमारे पास है प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू पे हम लोग कर सकते हैं। और हमारे पास दो तरह का कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, दो तरह का कॉन्सेप्ट बताया आपको, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और, ठीक है, इंटरपोलेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और इंटरपोलेशन के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टाइल्स लगाएं। तो आप लोग बेसिकली आपको पता होगा स्टाइल्स, ठीक है। CSS कैसे लगाते हैं, अगर नहीं पता आप लोग तो एक बार बेसिक देख ले आप लोग स्टाइल्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विथ हमने कर दिया, विथ कर दिया हमने 100 पिक्सल, सिर्फ 100 पिक्सल कर लिया। तो क्या होगा आपका, जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे इसका विथ क्या हो जाएगा, 100 पिक्सल हो जाएगा। आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ से 100 पिक्सल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो 100 पिक्सल है, मैं यहाँ से ना लगाऊं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करके यूज करूँ। तो कैसे करेंगे, सेम हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे इस तरह से। और ये जो विथ है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इमेज स्टाइल, STYLE, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका दो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि आपको स्टाइल्स कैसे लगाने हैं और दूसरा केस क्या है, आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, इस नेम को कॉपी कर लेता हूँ और इस नेम को कॉपी करके यहाँ पे क्या कर लूंगा, यहाँ पेस्ट कर लूंगा। तब देखिए क्या होगा, जो हमारे पास ये फाइल है ऑटोमेटिक, जो इससे रिलेटेड जो भी है, सॉरी, हमारे पास दो दो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ठीक है। लेट मी सेव, लेट मी सेव ऑल, इफ नॉट सेव ऑल, ठीक है। जैसे ही हमारे पास क्या होगा, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे चेंजेस आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसी तरह हमारे पास दूसरा क्या है, इसी तरह हम लोग क्लासेस यूज करते हैं बूटस्ट्रैप की। तो हमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप की क्लास में यूज करना है, ठीक है। हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप की क्लास। तो हमें क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे, अगर हम लोग ओपन क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इस तरह से आ जाएगा। ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एट्रीब्यूट बाइंडिंग के जो, सॉरी, हमारे पास जो है प्रॉपर्टी बाइंडिंग के केस में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्लास का नेम हो जाए। तो हमने कर दिया, हमने दिया इनपुट, हमने बूट, हमने दे दिया, इस तरह से मेंशन कर दिया ये वेरिएबल, ठीक है। जो भी हमारे पास स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग को हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग इस नेम को क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जनरेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हमने हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर बीजी प्राइमरी कर दूँ, बीजी प्राइमरी। होप एवरीवन नो अबाउट दिस प्राइमरी, बीजी प्राइमरी। तो हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड जो भी हमारे पास होगा, बीजी फॉर बैकग्राउंड, प्राइमरी मीन्स ब्लू कलर। तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके साथ अप्लाई हो जाएगा प्राइमरी। अब ये नहीं अप्लाई हुआ मीन्स द फाइल हैज नॉट सेव, मे बी सेव ऑल। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे इस तरह से बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका हमारा पास क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाए, ब्लू ब्लू कलर का टेक्स्ट कलर हो जाए हमारा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए क्या कर लूँ, मैं यहाँ पे इनपुट स्टाइल नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। स्टाइल हमने कर दिया, कलर ये CSS का हमारे पास प्रॉपर्टीज है, कलर ब्लू। नाउ यू कैन सी, विल कॉपी दिस, फर्स्ट आई विल सेव, देन आई विल गो टू द HTML फाइल, देन आई विल यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टाइल, ठीक है। और सेम नेम जो हमने कॉपी किया। नाउ यू कैन सी द चेंजेस, नाउ यू कैन सी द चेंजेस, आपका ये कलर चेंज हो गया, ठीक है।
कलर आपका ये चेंज हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और एट्रीब्यूट बाइंडिंग को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हमें कलर चेंज कराना है, कलर लिखने हैं, डिफरेंट कलर लिखने हैं, तो हम लोग ये एट्रीब्यूट बाइंडिंग बाइंडिंग के थ्रू भी और प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो आप लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया किस तरह से नेम होता है। अब मैं यहाँ पे इसको हटा कर इसको भी दिखा देता हूँ ताकि आपको, सॉरी, इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये हमारे पास स्टाइल से रिलेटेड जो भी है हमारे पास डिफरेंसेस देखेंगे, हम लोग बाद में बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम लोग वर्क नहीं कर सकते हैं, एट्रीब्यूट बाउंडिंग नहीं लगा सकते हैं, एरर आते हैं, तो बहुत सारी वो चीजें आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा और भी नॉलेज होगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड आप डाउट पूछे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है क्या है कि ये दोनों में फर्क क्या है, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में फर्क क्या है। ठीक है, अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग में यूज कर रखा है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का भी यूज कर रखा है। अब क्या फर्क है वो भी हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।